औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को। आज का लेक्चर जो है इसके अंदर हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान किसी भी मीडियम को डिस्प्लेस करते हैं तो कूलम्स फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। लेट्स से कि ये मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल थे। जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेट्स से कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे हैं वो 4 न्यूटन की फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं इनके दरमियान किसी मीडियम को डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास मीडियम जो है वो इंसुलेटर है। जब मैं मीडियम को इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान डिस्प्लेस करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेट्स से कि वो 2 न्यूटन हो जाती है। अब बेसिकली होता ये है कि जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी बेसिकली उनकी डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है तो इसी की वजह से जो है ये फोर्स डिक्रीज़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी मीडियम के, और जो मीडियम है, मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन आर यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो ये है मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, यानी कि मीडियम जो है वो हाई से हाई रखते हैं इन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान, तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी उसी रेशो से, जिस रेशो से मैं मीडियम को जो है बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह हम जो है इसको जो है वो अपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में कुछ यूँ लिखेंगे कि जब दोनों चार्ज पार्टिकल मैंने रखे, तो जब दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा तो मैंने देखा कि फोर्स जो है वो 2 न्यूटन हो जाती है। फोर्स जो है वो 2 न्यूटन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वैक्यूम को रखता हूँ, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को मैं वैक्यूम के दरमियान रखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाली जो फोर्स है वो बेसिकली 4 न्यूटन है। ठीक है, हम यहाँ से ये रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान किसी मीडियम को डिस्प्लेस किया जाए तो मीडियम के डिस्प्लेस करने की वजह से जो है हमारे पास फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। हम इसको कुछ यूँ पढ़ लेते हैं, इफ़ द मीडियम इज़ ऑन इंसुलेटर इट्स यूजली रेफर्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कि जो हम इंसुलेटर का मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, हम क्या देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम always reduce the electrostatic force or Coulomb's force as compare with that in free space। ठीक है, कि फ्री स्पेस में जो है उसकी वैल्यू फोर्स की इंक्रीज़ होती है, जबकि जब हम डाइलेक्ट्रिक को दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, फोर्स विद इट्स कांस्टेंट फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, द कांस्टेंट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे फॉर मीडियम वो बेसिकली होगा मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी। हम आगे देखते हैं कि द कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज गिवन बाय ठीक है, वो होगी एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। ये तो मेरे पास बेसिकली फ्री स्पेस के लिए था ना, ये मेरे पास फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के लिए था। लेकिन जब हमने इसको मीडियम को डिस्प्लेस किया तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको हमने नाम दिया था रिलेटिव परमिटिविटी, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तो बेसिक फार्मूला हमने पीछे जनरेट किया हुआ है। हम आगे देखते हैं कि व्हेन एयर इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल द कूलम्स फोर्स इज
एफ एयर इज इक्वल्स टू, यानी वैक्यूम के अंदर जो फोर्स थी वो हमने पीछे डिस्क्राइब की थी, वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। सो अब हम क्या करते हैं कि जब जो हमने दो फोर्सेस फाइंड की हैं एफ एयर और एफ मीडियम, इनकी रेशो निकालते हैं। तो रेशो जब भी निकालते हैं तो हम बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी पर डिवाइड कर देते हैं। तो हमने देखा कि जो बड़ी क्वांटिटी है वो हमारे पास फोर्स जो है वो इन एयर है, और दूसरी जो छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, वो है एफ मीडियम। यानी कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान मीडियम को डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कम फोर्स जो है इस पे हम एफ एयर यानी ज़्यादा फोर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो एफ एयर, टू फाइंड द रेशो बिटवीन दीज फोर्सेस वी कैन डिवाइड इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो थी वो हमारे पास एफ एयर थी, और जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास एफ मीडियम थी, ठीक है। सो एफ एयर जो है वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, और एफ मीडियम जो थी वो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर फॉर मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अब जो सेम क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। लेट्स से कि मेरे पास ये है सेम क्वांटिटीज़, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो मेरे पास क्वांटिटीज़ बचेंगी वो होगी एफ एयर ओवर एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/1 एप्सिलॉन आर। अब जो है ये एप्सिलॉन आर है, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सो ये एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एफ एयर ओवर एफ मीडियम आएगी। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एप्सिलॉन आर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स कूलम्स फोर्स व्हेन मीडियम इज डिस्प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो अब हम अगर यहाँ से एफ मीडियम निकालना चाहें तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये एफ मीडियम जो है वो इधर चला जाएगा, वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ एयर ओवर एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर। सो अगर हम पुट करें एप्सिलॉन आर के में हमारे पास जो है मीडियम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो जब हम मीडियम की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू फोर्स है, जो कूलम्स फोर्स फॉर मीडियम, ठीक है, वो जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। तो जब इन्फिनिटी हो जाती है तो हमें यहाँ से एक रिज़ल्ट पता चलता है जो कि ये है कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1 होगी, ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि अगर हम एप्सिलॉन की आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर में इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। सो और दूसरा रिज़ल्ट हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स जो है फॉर मीडियम, कूलम्स फोर्स फॉर मीडियम, वो लेस देन होगी कूलम्स फोर्स फॉर एयर। कि जब हमने देखा था कि जब हम मीडियम को डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। जब हम मीडियम को हटाते हैं तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी it is the ratio of forces between the two charges placed in a air to the forces between the same two charges when a dielectric medium is placed between them. It has no unit. No unit means because there are the ratio between similar quantities, ठीक है। जब रेशो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान होगी तो हम यहाँ से इनके यूनिट्स निकाल लें तो हमारे पास नो यूनिट्स 1 आता है, तो बेसिकली ये कोई यूनिट नहीं है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ दी नो यूनिट्स। इस लेक्चर के नोट्स मैंने वीडियो के लास्ट पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।